देखिए, आपको पता है कि पहले भी ज़िले के हर पुलिस स्टेशन में हमने साइबर डेस्क बनाई हुई थी। लेकिन जिस तरह से समय समय पर देखने को आ रहा है कि आजकल काफ़ी कंप्लेंट्स और काफ़ी जो हमारे केसेस हैं या फ्रॉड से साइबर से रिलेटेड हो रहे हैं, जिसमें कि कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं या बहुत तमाम तरह के फ्रॉड्स हैं वो हो रहे हैं। तो ये एक साइबर थाना एज सच खोलने का सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है, जिसके तहत हमारे सभी रेंज के सभी ज़िलों में पुलिस स्टेशन साइबर के खोले जा चुके हैं। और सिरसा में भी आज ये पुलिस स्टेशन फॉर्मली इनॉग्रेट किया गया है। तो इसमें समय की ज़रूरत को देखते हुए, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर फ्रॉड्स काफ़ी हो रहे हैं, काफ़ी कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही हैं, तो उसकी ज़रूरत को देखते हुए साइबर पुलिस स्टेशन के आज फॉर्मल इनॉग्रेशन की गई है यहाँ पर। इसका संगठन सर किस तरह से काम करेगा, मतलब जैसे सिस्टम से इंस्पेक्टर रैंक को? देखिए, नॉर्मल पुलिस स्टेशन की तरह ही वर्क करेगा। और इसमें अभी टू बिगिन विद करीब 10 लोगों को पोस्ट किया है और ऐसे लोगों को हैंड पिक किया है जिनका थोड़ा एक्सपीरियंस है ऑनलाइन फ्रॉड्स या साइबर फ्रॉड्स को डील करने में, और उनको बहुत तरह के रिसोर्सेज और ट्रेनिंग पहले भी कुछ प्रोवाइड कराई गई है, आगे भी प्रोवाइड की जाएगी। और इसमें अभी ऐसा नहीं होगा कि किसी और पुलिस स्टेशन में कोई जाएगा साइबर फ्रॉड की कंप्लेन लेकर के तो उसको वहाँ से विश अवे कर देंगे, भगा देंगे। वहाँ भी उस कंप्लेन को रिसीव करेंगे, लेकिन ग्रेजुअली सिस्टमेटिकली हम ये चाहेंगे कि हमारा ये जो साइबर पुलिस स्टेशन है एक स्ट्रॉन्ग हमारी यहाँ टीम डेवलप हो, अच्छे रिसोर्स पर्सन्स हों, वेल ट्रेंड स्टाफ हो, और सभी साइबर से रिलेटेड जो हमारे फ्रॉड्स हो रहे हैं उनको वो पूरी एफिशिएंसी के साथ प्रॉम्प्टली डील करके लोगों को जल्द से जल्द राहत दिला सकें। किस टाइप के एक्सपर्ट्स रहेंगे अभी? जी, एक्सपर्ट्स रहेंगे। देखिए, साइबर एक्सपर्ट ही हम उनको कहते हैं। अभी उसमें कई तरह के साइबर फ्रॉड्स की भी बहुत तरह की कैटेगरी है, तो हमारे लोगों की हमने ट्रेनिंग समय समय पे पहले भी कराई है, आगे भी हम कराएंगे। और इसमें भी आप जानते हैं कि इनका मॉडस ऑपरेंडी चेंज होता रहता है, ये भी नए नए तरीके निकाल के लेके आते रहते हैं। तो हम लोग अवेयरनेस के कैंपेन भी करते हैं। ये जो हमारी टीम होगी अवेयरनेस भी करेगी साथ साथ, जैसे 1930 एक नंबर है और एक cybercrime.com एक MHA का बना हुआ है। तो हम लोगों को अवेयर करते हैं कि जब भी फ्रॉड हो तो तुरंत इस पर सूचना दे करके बेसिक जानकारी दें, क्योंकि यदि उसमें देरी हो जाती है तो जो पैसा उनका जिसके साथ फ्रॉड हुआ है उसको कई बार रिकवर करना मुश्किल हो जाता है या कई बार नहीं भी हो पाता। जितनी जल्दी इन्फॉर्मेशन आएगी, मैं आप लोगों के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये सभी पब्लिक को, हमारे सभी लोगों को, कि आप जल्द से जल्द साइबर फ्रॉड की सूचना दें। 1930 नंबर एक हेल्पलाइन नंबर है, उस पर दें। और आई थिंक www.cybercrime.com एक है, .gov.in है, उस पर दें, तो पोर्टल पे। तो उसमें क्या है कि जिस भी, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, आपका पैसा ट्रांसफ़र होते ही आगे मल्टीपल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यदि जल्दी सूचना आ जाती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और MHA के साथ मिलकर के बनाया कि उसको, उस अकाउंट को, उस पैसे को आगे ट्रांसफ़र होने से वो फ्रीज कर देते हैं, सीज़ कर देते हैं, तो उसकी रिकवरी बहुत आसान हो जाती है। अक्सर देखने में आता है सर, गरीब या अनपढ़ लोग भी इसके शिकार होते हैं और पढ़े लिखे लोग भी ज़्यादा शिकार होते हैं, तो उनको अवेयर करने के लिए किस प्रकार? देखिए, सभी को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, सभी को समझने की ज़रूरत है कि कोई भी तरीका, कई बार लोग लालच के वशीभूत होकर कर देते हैं, कई बार अनजाने में कर देते हैं, किसी के साथ कभी OTP, कोई पासवर्ड, कई चीज़ें शेयर कर देते हैं। कुछ लोग, जो लोग ज़्यादा नहीं जानते, वो अपना ATM कार्ड दूसरे से हैंडल कराने के चक्कर में अपना पासवर्ड शेयर कर देते हैं। तो ये तमाम बहुत तरह के तरीके हैं, और हम लोग समय समय पर SP साहब के ऑफिस से भी एडवाइजरी जारी होती रहती हैं। उसमें हम साइबर क्राइम के जो तरीके हैं, जिस तरह से साइबर क्रिमिनल्स फ्रॉड कर रहे हैं, लेटेस्ट तरीके जो ट्रेंड हैं, उनके बारे में भी हम जानकारी देते हैं, जिससे कि पब्लिक को ये पता रहे कि इस तरह से भी फ्रॉड किया जाता है, ऐसे भी हो सकता है। तो सचेत रहें, अलर्ट रहें, और फिर भी यदि क्राइम हो जाता है, आपके साथ फ्रॉड हो जाता है पब्लिक के साथ, तो वो तुरंत उसकी सूचना न केवल 1930 नंबर जो हेल्पलाइन है उस पर दें, बल्कि लोकल थाने में, पुलिस स्टेशन में और साइबर क्राइम में दें। सर, टीम जो रहेगी इसमें, इनकी ट्रेनिंग की और इनके अपग्रेडेशन के लिए क्या कुछ व्यवस्था रहेगी? देखिए, वो साइमल्टेनियसली चलता है। कुछ तो चीज़ें उनको ऑलरेडी पता हैं, और कुछ हमारे जो हेडक्वार्टर लेवल पे ADG क्राइम जो सेंट्रलाइज साइबर क्राइम को देखते हैं, वो उनके यहाँ से हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे साइट्स, बहुत सारे लिंक्स ऐसे आते हैं जिससे इनको इन्फॉर्मेशन जो चाहिए होती है वो मिल जाती है। और अभी एक टीम आई थी, उसमें हमने रेंज लेवल की ट्रेनिंग कराई थी साइबर क्राइम से। तो ये आगे भी इनकी चलती रहेगी, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है।